हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं फिर आपको पॉलीटेक्निक फोर सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। यह आपका लेक्चर नंबर 11 है और पिछले लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। आगे आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 4 जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसमें जो कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं को ही पढ़ाऊँगा। जैसे कि आपका जो 11 केवी पिन इंसुलेटर का जो डायग्राम आता है वो हर साल पेपर में बनाने को आता है, तो इसलिए इस लेक्चर में मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा और भी आगे इंसुलेटर के बारे में पढ़ूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने जो इंसुलेटर दिया गया है ये 11 केवी पिन इंसुलेटर है आपका। ठीक है, ये 11 केवी का पिन इंसुलेटर है। तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। इसमें आपको दोनों चीज़ बनानी होती है, जैसे कि ये आपका इंसुलेशन का पार्ट हो गया और ये आपका नीचे इसका जो पिन है ये भी इसका पार्ट हो गया। तो ये दोनों आपको बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे ये ड्रॉ हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए जो इंसुलेशन होता है उसका इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है आप सभी को। ठीक है, इस डिज़ाइन में आपको एक तरफ नॉर्मल रखना है और एक तरफ आपको लाइन डाउन बना देना है। ठीक है, और नीचे आपको उसके नट बोल्ट एंड जो इसकी स्प्रिंग वासन ये सबको दिखा देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको जो ये लेफ़्ट साइड का दिया गया है इसको ऐसे बनाइए जिस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ना के इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो इसकी पूरी डायमेंशन होगी आपकी, इसकी पूरी ये आपका होगा 95। ये सब आपका में रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसके यहाँ पे देखते हैं जो इसका पूरा क्रॉस सेक्शन दे दिया है वो आपका 210 फेस 210 दिया गया है, 210 तो इसका मतलब आपका ये सेंटीमीटर में जब बनाएंगे तो 21 सेंटीमीटर में कुछ बनेगा आई थिंक। तो ये सब हम लोग अपनी डायमेंशन के अनुसार बनाते हैं। ये डायमेंशन आपको सेम ऐसे ही लिखनी है जैसे इसमें अभी लिखी है। ठीक है, इसमें जो आपको ये पेटीकोट टाइप को आपको इंसुलेशन बनाना है। ठीक है दोस्त, ठीक है, और फॉल्सनेन का ये बना देना है। ठीक है, एंड पिन इंसुलेशन में आपको ये लंबी सी पिन बना देनी है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है ये बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये आपको ऐसे एक चोंच टाइप की निकाल देनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का। ठीक है, और नीचे ला के आपको ऐसे एक फिर चोंच टाइप का बना देना है, फिर यहाँ पे ला के ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, और जो लाइट साइड का तो ये दिया है आपको, ये नॉर्मल है, आप बना देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बना देना है जैसे कि ये करना में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पिन इंसुलेशन बना लीजिएगा। और इसकी डायमेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डायमेंशन नहीं करते हैं तो आपके जो ये नंबर होते हैं वो काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो डायमेंशन जो इसमें लिखी है सेम टू सेम वैसे ही डायमेंशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो डायमेंशन ये दिया है ये 30 दिया है जो इसके बीच की लेंथ है। और जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको 62 दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन कर दीजिएगा और नेमिंग कर दीजिएगा कि ये क्या क्या चीज़ है। जैसे ये प्लेस है आपका, ये पेटीकोट टाइप का बना हुआ है, पेटीकोट शेप का हमारा जो इंसुलेटर होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारा यहाँ से पानी की जो बूंदें गिरती हैं तभी भी तो वो इससे फिसल कर नीचे चली जाए, वो हमारी जो कंडक्टर लगे होते हैं उस पर ना जा पाए, इसके लिए हम लोग पेटीकोट टाइप का इसको बनाते हैं और फॉल्सनीन मटेरियल का बना देते हैं। ठीक है,
और इसके नीचे हम लोगों ने स्प्रिंग एंड वॉशर लगा दिया है, जो हमारी क्रॉस आर्म बनी होती है उस पर इसको टाइट करने के लिए, ठीक है। और ये इसके नीचे की पिन दी गई है, जो ये पिन आपकी है ये हमारी क्रॉस आर्म पे टाइट की जाती है और इसी के चारों तरफ हमारा ये इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पिन इस तरीके से बनाई जाएगी जैसे आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं हम लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से ये पिन बनाई जाएगी, जो पिन की जो मैक्सिमम लंबाई है आपकी ये दी गई है, ठीक है। जो आपके सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो 32 mm दिया गया है और पिन की जो चौड़ाई दी गई है आपकी वो 20 mm दी गई है, 20 mm, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका नहा पिन इंसुलेटर की जो नीचे पिन लगाई जाती है वो, ठीक है। आशा है आपको ये इंसुलेशन समझ में आया होगा। तो हम आइए देखते हैं आगे के जो इंसुलेटर हमारे साइकिल इंसुलेटर जो हमारा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दर्शाता है इसमें, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके का जो हमारा पोल होता है, ये पोल से हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे ये आपका पोल लगा हुआ है तो इसी के सामने हमारा लगा रहेगा ऐसे, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग कंडक्टर की यहाँ पे ये बनी है इसकी नट, इसी के ऊपर कंडक्टर को हम लोग ले जाते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप सभी को बना देना है, ठीक है। और जो इसकी डायमेंशन है वो सेम टू सेम ऐसे ही करनी रहेगी आपको। डायमेंशन में आपके पास फिर से दिखा दे रहा हूँ जूम करके, ये देखिए। तो ये इसकी डायमेंशन है आपकी, जो ये जो बोल तक है वो माने 20 mm के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो इसका जो टोटल लंबाई है आपके इंसुलेटर की वो हमारी है 105 mm, ठीक है। और जिसका यहाँ से व्यास हमारा कटा है, देखिए यहाँ पे एक सर्किट फॉर्म में है ये चीज़। तो ये हमारा जो रेडियस है वो 70 mm है, ठीक है। तो ये नट बोल्ट एक ऊपर लगा दिया, नट बोल्ट नीचे जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से इस इंसुलेशन को पकड़े रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जो डायमेंशन दी गई है आप सेम ऐसी डायमेंशन इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेशन जो हमारे होते हैं, ये हमारे डी साइकिल क्लेम में बंधे होते हैं। जो क्लेम होती है जैसे ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं क्लेम, ये क्लेम जो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें बंधी होती है, ठीक है। इस क्लेम में इसी को फंसा दिया जाता है और इसमें हमारी डिस्क लगी होती है इंसुलेटर की, जैसे एक ये लगी है और एक ये लगी है। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे और लगा सकते हैं, ठीक है। जितना हमें हाई वोल्टेज कंडक्टर का यूज़ करने होते हैं उस पर डिपेंड करता है वो। अब यहाँ पे हमारा जो ये दिया गया है यहीं पे हमारे कंडक्टर ऐसे लगाए जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे हमारे कंडक्टर जो होते हैं लगाए जाते हैं। जितने हाई वोल्ट का हमारा कंडक्टर होगा उतनी यहाँ पे डिस्क की जो संख्या होगी वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। मीन्स जितना हाई वोल्टेज उतना हमारी डिस्क की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। हमारा ये जो सस्पेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये सेम ऐसे ही है बनेगा जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ से दो डिस्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 73 mm होती है मैक्सिमम, ठीक है। और इसको हम लोग क्लेम के माध्यम से इसमें लगा देते हैं, सेकंड क्लेम कहते हैं। और ये हमारा पोल या क्रॉस आर्म पे बंधी रहती है। तो ये हमारी होगी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं स्टे इंसुलेटर, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दर्शाता है। जैसे कि आपका कोई स्टील का फ़ोन या वुडन का फ़ोन हो गया या कंक्रीट का फ़ोन हो गया, तो उसको ज़मीन से सपोर्टन प्रोवाइड किया जाता है,
मीन्स की बात हमारा जो पोन जो खड़ा किया गया है वो दाएं बाएं ना भागे, एक स्थिर अवस्था में हमारा खड़ा रहे लंबवत हॉरिजन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि हमारा ये पोल हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक वायर लेकर हमारी जो जहाँ पे पोल बना होता है उसके चारों तरफ सड़क बनी होती है, वहाँ से एक कंडक्टर या जो हमारा एल्युमिनियम का वायर होता है इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें स्टे इंसुलेटर एक आता है उसको यहीं पे बीच में लगा देते हैं, क्योंकि जब भी हमारा किसी कारणवश करंट अधिक करंट या किसी कारणवश जो भी करंट हमारी आए वो इस इंसुलेटर से ना प्रवेश होकर आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो ये मेन हमारा स्टे इंसुलेटर का काम होता है, ठीक है। आइए हमने उसके डायग्राम को देखने चाहिए। इसका डायग्राम जो हमारा ये बना है ये हमारा फ्रंट व्यू है देखने पर, ये टॉप व्यू देखने पे हमारा कैसे बनता है। फ्रंट व्यू में हमारा जो होता है स्टे इंसुलेशन इस तरीके से बनता है। इसमें हम लोग जो ये चौकोर बीच में दिया गया है यहीं से एल्युमिनियम की वायर से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पोल को, ठीक है। और ये माना इसका टॉप व्यू होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारे सेकंड इंसुलेटर जो होता है स्टे इंसुलेटर जो होता है सॉरी, उसकी जो लंबाई होती है वो मान ली 110 mm होती है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी इसकी चौड़ाई होती है वो 76 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टे इंसुलेशन बनेगा। सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। दो सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए आप। तो ये हमारा स्टे इंसुलेशन बन जाएगा, ठीक है। और ये अब आपका जो है ये फ्रंट व्यू रहेगा, मीन्स ऊपर से देखने पे हमारा सेकंड व्यू कैसा लगता है, ये हमारा लेफ्ट और राइट से देखने पर किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टे इंसुलेशन भी कंप्लीट हो गया। को आज के लेक्चर में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो जितने भी इंसुलेशन आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टे इंसुलेशन हो गया, आपका साइकिल इंसुलेशन हो गया, सस्पेंशन टाइप इंसुलेशन हो गया, और 11 केवी पिन इंसुलेशन हो गया। इन पांचों इंसुलेशन तो मैंने आपको समझा दिए। इसमें से आपका एक इंसुलेशन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर इसी प्रकार समाप्त होता है। कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ अदर टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है प्लीज़ इसे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अपने मिलते हैं एक आगे वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।